नमस्कार, मैं हूं श्री बुढ़ानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। चुनावी बिगुल बच चुका है ग्राम पंचायतों के चुनाव का, जिला परिषद और पंचायत समिति का। 22 नवंबर को पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होंगे। 25 नवंबर को होंगे सरपंचों के चुनाव। मैं इस समय मौजूद हूं गांव कटेसरा के सामुदायिक भवन में, जहां पंचायत हो रही है। मेरे पीछे गांव के पूर्व सरपंच रहे दिनेश शर्मा के पक्ष में फैसला हो चुका है पूरे गांव का। जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 से दिनेश शर्मा गांव कटेसरा से होंगे प्रत्याशी। आइए बात करते हैं गांव के मौजूद लोगों से, सरदारी से, कि आखिरकार फैसला उन्होंने दिनेश शर्मा एडवोकेट के हक में क्यों किया है, किन किन मुद्दों के साथ गांव कटेसरा चुनाव में उतरेगा, कौन कौन दिनेश शर्मा के साथ चुनावी मुहिम में डटेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि नीचे आप जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया भी अवश्य दें और इस लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए बात करते हैं गांव के लोगों से। जैसा कि हमने पहले कहा कि चुनावी बिगुल बच चुका है पंचायत समिति, सरपंच और जिला परिषद के चुनावों को लेकर। गांव कटेसरा पहला ऐसा गांव बन गया है जो जिले में सबसे पहली पंचायत की है। गांव के ही पूर्व सरपंच दिनेश शर्मा के हक में जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 के लिए। आइए बात करते हैं कम्युनिटी भवन में जो पंचायत हुई है, क्या क्या फैसले हुए, क्यों हक में हुआ है फैसला दिनेश शर्मा के। आइए बात करते हैं सबसे पहले जिनकी अध्यक्षता में पंचायत हुई। राम राम जी। पंचायतें होती है, कोई झगड़ा होता है, विवाद होता है, उसके फैसले के लिए, लेकिन आज तो चुनावी बिगुल बच्चों को चुनावी पंचायत का फैसला हुआ है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे सर जी, हमारी बस्ती का जो निर्णय हुआ है, जो संपर्क से हुआ है, सब एक है। 36 बिरादरी हमारी एक है और फिर हमारे कर्मठ नेता हैं। ये पहले भी काम इन्होंने विकास के किए हैं, सरपंची की है कि हम आभारी हैं और फिर बस्ती को सारा इनका साथ है 36 बिरादरी का। अच्छा, पंचायत में कोई बात ऐसी भी आई है कि जो जिला परिषद का बनेंगे अगर, तो लड़कियों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई सिलाई सेंटर या कोई एजुकेशनल सेंटर खोले जाए, ऐसी कोई मांग आई है? हाँ, ऐसी बातें इन्होंने रखी हैं जी, अपने 4-5 फार्मूले जिन पे पूरा उतरेंगे। और है स्वास्थ्य है, संस्कृत कार्यक्रम है, खेल लाइब्रेरी है, खेल कूद के सामान बच्चों के लिए है, सब चीजों के लिए उन्होंने वादे किए हैं और ये मतलब अच्छे जुझारू और हमें पूरे उतरेंगे। हमें खास उम्मीद है हमारी पूरी बस्ती को कि ये अपनी बात पर खरे उतरेंगे, इसमें कोई। हाँ जी, तन मन धन से सारा गांव साथ है। गांव में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, प्यार मोहब्बतें भी बढ़ती हैं, तो कोई गांव का कोई विरोध भी हो सकता है किसी प्रत्याशी का, तो आप ऐसे सूरत में कैसे हैंडल करेंगे? देखो जी, आज जो पंचायत की गई इसी बेस पे की गई। जो भी गांव में आपस में गिला शिकवे थे उन सबको दूर किया जाए और भाई दिनेश शर्मा का एकजुट होकर के पूरी बस्ती का साथ दिया जाए और उसको विजय बनाया जाए, इसी मकसद से पंचायत की गई थी। जो आज जो तो लड्डू बटने शुरू हो चुके हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार कैमरा घुमाएं अपना। मेरा आपसे अनुरोध है कि वैभव क्रांति चैनल यूट्यूब को चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया भी दें, फेसबुक चैनल को भी आप लाइक करें। हाँ जी, दिनेश शर्मा जी, आपको प्रत्याशी चुना गया है जिला परिषद, क्या कहेंगे आप? मैं तो वैसे यही कहूंगा कि मैं सबसे पहले आप अपनी बस्ती का अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और मेरे से जो भी अपने वार्ड का विकास होगा मैं संपूर्ण करूंगा और अपनी जिला परिषद की आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा और शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई और नशा, इसको मैं मिटाने का काम करूंगा। यही मेरा सबसे बड़ा प्रयास होगा। अच्छा, जो जिला परिषद का चुनाव है, पावर नहीं होती कोई मेंबर के पास। आज से 15-20 साल पहले मैं कवर कर रहा था, तो मैंने पूछा था सवाल कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, उन्होंने की धौर पोश, यानी कि जो लत्ता कपड़े होते हैं उसके लिए। सुना आपने भी होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जिला परिषद की पावर बहुत है। तुमने ये बात भाई जो है एमएलए के बाद जिला परिषद ही दूसरी सीढ़ी है विकास की, जो आदमी विकास कर सकता है। उसके बाद ब्लॉक समिति, उसके बाद सरपंच है। मन लोगों को जागरूकता नहीं है, इसलिए उनके बारे में कुछ जानते हैं। उनको एक नेता बनना है जिला परिषद, वो हमारी नेता बनने नहीं, हमारा काम है विकास के लिए हम लड़े हैं। दिनेश जी, एक मेंबर के पास केवल हैंडपंप लगाने की पावर है बस। कभी किसी आदमी ने, आप पंचायती राज एक्ट को पढ़ करके देखिए कि जिला परिषद को कितनी पावर्स दी हैं। आप राजस्थान में जाइए, आप
यूपी में जाइए, आप कर्नाटक में जाइए, आप पूरा साउथ में जाइए, और वहां पूरे हिंदुस्तान, हरियाणा को छोड़ करके कभी भी किसी जिला पार्षद वार्ड के मेंबर ने अपनी शक्तियों को हरियाणा सरकार के पास ले जाने का काम ही नहीं किया। और अगर मैं बन के आया, मैं भूटानी जी आपके चैनल से कह रहा हूं कि अगर मैं जिला परिषद का मेंबर बन के आया तो आज मैं आपसे वायदा इस मीडिया पे कर रहा हूं कि हरियाणा की शक्तियों को जितनी जिला परिषद की हैं उनको लाने का काम करूंगा। लागू होंगी वो, जब हम अपने हक की, अपने कानून की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब सरकार के पास हम अपनी बात ही नहीं रखेंगे, तो पावर्स आएंगी कहां से? ये सवाल मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है हरियाणा पंचायती राज नियम के बारे में, यूपी हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, यहाँ पर वहां पर उन प्रदेशों में शक्तियां हैं पूरी, उसका अमल भी लाया जाता है। केवल हरियाणा ऐसा है जहाँ पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला परिषद का पावर नहीं है। ये भूटानी जी, फिर मैं दोबारा कहूं कि कभी जिला परिषद के किसी मेंबर ने, मेरा अपना मानना है कि कभी अपने कानून को, पंचायती राज एक्ट को कभी स्टडी नहीं किया, कभी नजदीक से देखा ही नहीं। जब मुझे उस चीज की, मैं एक वकील हूं, मैं अगर यहां से नहीं होगी, मैं अपनी सरकार से एक संगठन बना करके अपनी शक्तियों को लाने का काम करूंगा। और आपको मैं आज कह रहा हूं कि 3 महीने के अंदर अंदर जिला परिषद की जितनी भी शक्तियां हैं वो हरियाणा सरकार में हम एक संगठन बना करके मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और उनको लाने का काम करेंगे। ये मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ। अच्छा, दिनेश शर्मा एडवोकेट के बारे में चर्चा थी, पहले सरपंच रहे हैं आप, कि वो चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब तो ये महिला चेयरमैन का वार्ड हो गया है, तो अरमा तो कुछ ढीले हो गए होंगे, चेयरमैन बनने के ख्वाब अधूरे रह गए। मेरा अपना कभी ना चेयरमैन का सपना था। चेयरमैन की शक्ति एक संगठन से बनती है, 20 पार्षद जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। ये अगर मेंबर है, जिला पार्षद है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। और मैं आपको क्योंकि आप पलवल के बड़े जाने माने पत्रकार हैं, यही आप भी होंगे और हम लोग भी होंगे, आपको इन चीजों को हम अपनी स्वयं पार्षद बन के आपको ये पावर्स दिखाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि महिला वार्ड हो गया। खैर, ये बताइए कि किन किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने भूटानी जी आपको बताया है कि मैं जो चुनाव लड़ूंगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और भयमुक्त प्रशासन का काम करूंगा। और गांवों में ज्यादा से ज्यादा मैं जो बहन बेटियों के जो भयमुक्त जीती हैं, मैं उनके भय निकालने के लिए एक टिहरी पहरे की तरह एक 4-4 आदमियों को जिला परिषद से मैं एक, उससे रोजगार भी मिलेगा। और गांवों में एक सेना की तरह, जैसे सेनाओं में भर्ती होते हैं, उस तरीके से मैं उनको यहाँ नौकरी प्रदान करने का काम करूंगा। जिला परिषद में लाइब्रेरी बनाने का काम करूंगा, मैं CRC सेंटर बनाने का काम करूंगा, जिसमें बच्चे अपने एम्प्लॉयमेंट, अपने रोजगार की, अपने पेंशन की वृद्धा, अपनी कितनी ही जो योजना है वो उस पर रहेंगी। और जिला परिषद की तरफ से उस पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर सरकारी जिला परिषद से बैठाने का काम करूंगा। कितना टाइम देंगे आप अपने सरपंच के लिए जिला परिषद के चुनाव में? सरपंच के लिए पूरा टाइम है, अपने आप ही ये नाकेंगे तब भी। अच्छा, आपका जो यूथ है कितना लगेगा यूथ? भूटानी जी, सबसे पहले तो मैं आपका हमारे गांव में आने पर स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारा जो ये होता मीडिया चैनल होता है, ये चौथा स्तंभ बताया है, उसके लिए मैं गांव में पधारने पर आपको स्वागत करता हूं। रही बात वक्त की नहीं है, 24 घंटा जब भी चुनावी मोगल में बच चुका है, पूरी यूथ और पूरे 36 बिरादरी का समर्थन है। और एडवोकेट साहब बहुत भारी मतों से जीत कर आएंगे, ये मेरा वादा है। और ये माहौल बन चुका है। हमारे जो है सरपंच साहब, और अभी सरपंच साहब बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जिला परिषद के जीत के आएंगे और बहुत ही भारी मतों से जीत के आने वाले हैं, ये मैं वादा कर रहा हूँ। आज की पंचायत से गांव की पगड़ी की लाज आपके हाथ में, कैसे करेंगे? स्वागत सम्मान की पगड़ी बांधी है, जीत का आएगा बेटा, मैं इसका चाचा लगता हूँ। अच्छा, खाली पगड़ी से स्वागत किया, नोटों की मालाएं कहाँ गई? नोटों की माला डालेंगे हम विजय होकर, ठीक है ना? हम इनके साथ पगड़ी का सम्मान रखना। पगड़ी एक ऐसा सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान यही है। इसकी लाज होगी तो सब कुछ है, इसलिए इनको जिता कर लाएंगे। अच्छा, सरपंच साहब से एक बार फिर से सवाल करेंगे, कितने गांव आ रहे हैं आपके जिला परिषद में? मेरे यहाँ 19 गांव आ रहे हैं और मैं
19 के 19 गांव मैं अपनी हृदय की गहराइयों से उनसे अपील करता हूं कि आप अगर मेरे पे भरोसा है तो मुझे वोट दें, अगर मेरे से ज्यादा कोई काबिल आपको लगता है तो आप उसको वोट दें। मैं ये निसंकोच मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल करूं। 2 साल हो गए चुनाव लड़ने की तैयारी करते करते, अब डेट आखिरकार फाइनल हो ही गई है। 22 नवंबर को डेट आपका जिला परिषद को चुनाव है, सरपंचों का 25 नवंबर को है। कन्वेंसिंग कब से शुरू कर रहे हैं आप? आज तो शुरू हो गई है। श्री गणेश कब से कर रहे हैं? मेरा श्री गणेश आज से ही श्री गणेश है, और मेरे गांव ने 2 साल पहले भी ये पंचायत जोड़ी थी इसी तरीके से। आज मैंने जन समर्थन दिया है और मैं सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। ये जाटो समाज से देखो, नोटों की मालाओं की मैंने बात की थी, नोटों की माला भी आ गई है, हाथ की हाथ आ गई है। जाटो समाज से सम्मान किया जा रहा है पगड़ी बांधकर नोटों की मालाओं से। देखिए, चुनाव में भले ही चुनाव आयोग कितनी भी खर्च की सीमा तय करे, लेकिन चुनाव में खर्चा तो होता ही है। आओ भगत पर भी, दूध पानी पर भी, चाय जलपान पर। जाटो समाज से आपका स्वागत हुआ, क्या कहेंगे आप? क्या सवाल किया? जाटो समाज से स्वागत हुआ आपका, क्या कहेंगे आप? 500-500 के नोट की माला है। मैं आज नहीं, मैं भटानी जी, आप मेरे सन 1994 में भी मेरी सरपंची के चुनाव की कन्वेंसिंग के लिए आए थे। आपको याद है नहीं है? मैंने हर समय दलित के लिए, उस समय भी मैंने गांव गांव में आपका आशीर्वाद रहा था। आज मेरी बस्ती बैठी है, आप अपने चैनल से पूछ लें। मैंने सुलभ शौचालय घर घर में बनवाने का काम किया। मैंने इंदिरा आवास योजना से 60 मकान, जिनके पास कच्चे मकान थे, उस समय हाई कमान से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट ला करके इन लोगों का काम किया। और सबसे बड़ा मैंने ये काम किया कि अपने सरपंची काल में मैंने 5 साल कभी गांव में पुलिस आने नहीं दी और भाईचारे से लोगों के फैसले कराने का काम किया। अच्छा, जो प्रत्याशियों का जो चुनावी खर्च होता है ज्यादातर शराब पर और पैसा बांटने में लगा रहता है, तो ये कम से कम आप मत कीजिएगा। मैं भटानी जी आपको आश्वासन देता हूं कि सबसे पहले तो मेरी ब्राह्मणों की बस्ती है कि मैं इस शराब के खिलाफ स्वयं बाहर जाकर के बोलता हूं कि इस कड़वे जहर को आप लोग छोड़ें और अपने उत्थान की बात करें। गरीब की दुआएं अगर कहीं हैं तो उनके विकास करने से गरीब की दुआएं मिलती हैं, और मैं उसके लिए सदा प्रेरित रहूंगा। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कभी अपने गांव के मान सम्मान को और अपने पूरे वार्ड के जिला परिषदों के सम्मान को नहीं करने दूंगा, और ज्यादा से ज्यादा उनका विकास करूंगा। अच्छा, रास्तों की बात करें तो रास्तों में पानी बहुत भरा हुआ है, सड़कें खराब हैं, नालियां खराब हैं। वो मैंने भटानी जी आपको बता दिया कि जब भी आप मेरी इस समय तो पत्रकार महोदय, मेरे चैनल्स में हरियाणा के पूरे हरियाणा चैनल्स से कह रहा हूं कि मेरे जीतने की दुआएं करें, और उसके बाद मेरे आश्वासन जो हैं मैं उन पे खड़ा नहीं उतरूं तो आप मुझे इसी अपने चैनल पे मुझे पेश करने का काम करें, और मेरे झूठे वायदों को मेरे को उजागर करें। ये मैं आपको स्वतंत्र प्रभार दे रहा हूं। मेरे जीतने की दुआएं करें। ये दिनेश शर्मा एडवोकेट, जो कि आज ही प्रत्याशी घोषित हुए हैं, गांव कटेसरा की पंचायत में सर्वसम्मति से निर्विरोध हुए प्रत्याशी। 14-15 गांव लगते हैं वार्ड नंबर 1 में। जीत की दुआएं करें, ये खुद कहा है शर्मा जी ने, और साथ में ये भी कहा है कि जो जो उनसे उम्मीदें हैं ग्राम वासियों को, जिला वासियों को, उनसे भी ज्यादा बेहतर करके दिखाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।